नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में शिवरात्रि के बाद भगवान शिव के गौने की रस्म और पूरी की गई है। आपको बता दें एकादशी में बाबा के गौना का कार्यक्रम विश्वनाथ मंदिर में पूर्व महंत के आवास पर हुआ। इस दौरान श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह होता है। लोक परंपरा के मुताबिक काशीवासी जो है वो रंग भरी एकादशी को पार्वती देवी को रजत पालकी पर ससुराल विदा करते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी से होली की खुमारी चढ़ती है। कहा जाता है कि पार्वती और शिव के साथ होली खेलने के बाद काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्त हैं उनमें भगवान के लिए प्यार नजर आ रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान को याद करते हुए गीत गाए जा रहे हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ये कार्यक्रम किया जाता है और लगातार कई सालों से ये होता आ रहा है। काशी में रंगभरी होली उत्सव का जो है रंगोत्सव का आगाज इसी होली से होता है, रंगभरी होली से। आपको बता दें कि पार्वती की विदाई के बाद श्रद्धालु जो हैं वो होली खेलते हैं और यहीं से माना जाता है कि होली की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। काशी में रंग भरी होली एकादशी से शुरू हो जाती है और एकादशी के बाद से ही यहाँ पर होली की खुमारी लोगों पर चढ़ती है। कहा जाता है कि पार्वती और शिव के साथ होली खेलने के बाद काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। तो आपने देखा था कि कुछ समय पहले शिवरात्रि मनाई गई थी और ये माना जाता है कि शिवरात्रि जो है उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और अब यहाँ पर काशी में जो काशीवासी हैं उनकी मान्यता है कि पार्वती की विदाई की जाती है जिसमें होली खेली जाती है और इस होली के खेलने के बाद से ही यहाँ पर होली की शुरुआत मानी जाती है। तो महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं का जो प्यार है भगवान के लिए वो नज़र आ रहा है। किस तरह से ढोल और मंजीरे की ताल पर लोग जो हैं वो गाना गाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पार्वती की विदाई के बाद ये श्रद्धालु होली यहाँ पर खेलते हैं और वाराणसी में शिवरात्रि के बाद भगवान शिव के गौने की रस्म मनाई जाती है। यहाँ पर इस रस्म की काफ़ी मान्यता है और वही रस्म मनाते हुए ये सभी भक्त नज़र आ रहे हैं। ढोलक की थाप पर ये लोग गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। एकादशी के बाद बाबा का जो गौना है वो होता है। इस कार्यक्रम को धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। कार्यक्रम जो है इसका आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत के आवास पर इसका आयोजन किया गया था, जहाँ पर महिलाएं गाना गाकर इस कार्यक्रम को करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची भी इसमें मौजूद है जो कि साथ में तालियां बजा रही है और वो भी इस मौके पर खुश नजर आ रही है और बाबा की भक्ति में लीन सभी लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये यहाँ की बाबा की नगरी की मान्यता है यहाँ के लोगों की कि शिवरात्रि के बाद ये कार्यक्रम जो है विदाई का ये भी यहाँ पर होता है, गौने का कार्यक्रम, जिसको यहाँ के लोग जो हैं वो धूमधाम से मनाते हैं और बाबा को और पार्वती माता को याद करते हैं और यहीं से होली की यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है। विदाई समारोह के दौरान गौने के दौरान रंग की होली खेली जाती है और यहीं से माना जाता है कि होली की शुरुआत वाराणसी में हो जाती है। इसी होली खेलने के बाद यहाँ के लोगों में होली की खुमारी जो है वो चढ़ती है और लोग मानते हैं कि आज से ही होली जो है वो शुरू हो गई है। तो अलग अलग जगहों पर होली की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह से हर जगहों पर
होली का जो है पर्व मनाया जाता है कई जगहों पर। जैसे कि अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत होती है। वहीं वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये मान्यता अलग है लोगों की। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लोक परंपरा के मुताबिक काशीवासी जो है वो रंगभरी होली एकादशी को पार्वती देवी को रजक पालकी पर ससुराल विदा करते हैं। इस दौरान खेलते हैं और उनके साथ होली खेली जाती है इस दौरान, और यहीं से होली की खुमारी चढ़ जाती है लोगों पर। और हमारे साथ संतोष ओझा जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे संतोष किस तरह का वहां पर माहौल बना हुआ है होली को लेकर। जैसे कि तस्वीरें हम देख ही रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो ढोल बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए उत्साहित नजर आ रही हैं। तो किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? देखिए, ये शिव की नगरी है और स्वाभाविक सी बातें हैं कि धार्मिक नगरी होने के कारण लोगों में धर्म की भावनाओं का उफान होता है। बात यदि हम होली की करें तो होली की वो सारी रस्में या वो सारी बातें निभाई जाती हैं जो अमूमन बाकी जगहों पे नहीं देखी जाती है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और कहा जाता है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती भी विराजती हैं। और यदि हम इस शिव और पार्वती के कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं इस बात को कि शादी जो होती है शिवरात्रि के दिन मानी जाती है कि बाबा विश्वनाथ और भगवान शिव के बारात शादी जो है वो शिवरात्रि के दिन होती है। और रंगभरी एकादशी जो कल है, रंगभरी एकादशी को भगवान शिव कैलाश पर्वत यानी पार्वती को अपने ससुराल लेके जाते हैं। और यही वजह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कल जम के होली का सुरूर होता है। लोग होली खेलते हैं, भगवान को सबसे पहले अबीर चढ़ाते हैं और इस अबीर चढ़ाने के बाद लोग निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि अपने घर परिवार में जाते हैं, गली चौबारे में जाते हैं और होली की शुरुआत की जाती है। जैसा कि आपने दृश्य का बात किया, स्वाभाविक सी बात है कि ये दृश्य वो दृश्य है कि शादी के बाद जो गौने का रस्म होता है, जिसे हम दूसरी शादी सेकंड मैरिज कहते हैं, वो उस शादी में निश्चित तौर पे वो सारी रस्में, चाहे वो हल्दी लगाने की हो, चाहे फिर वो गीत गौनई का परंपरा हो या फिर प्रसाद वितरण का, वो सारी परंपराएं होती हैं। ये 4 दिवसीय परंपरा होती है और इस परंपरा का ये आज आखिरी दिन होगा। कल भगवान के को एक रजत पालकी पे, चांदी के पालकी पे विराजा जाएगा और उन्हें पूर्व जो महंत रहे हैं कुलपति तिवारी के आवास से लेकर शिव मंदिर या ये कहा जाए कि विश्वनाथ मंदिर तक ले जाया जाएगा। और लगभग ये करीब 1.5 किलोमीटर की यात्रा में पूरी तरीके से लोग रंगों से सराबोर होते हैं, अबीरों से सराबोर होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं और पूरा जो वातावरण संतोष, आपके साथ अगर वहां पर लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बात करिए और जानिए कि कितना उत्साह लोगों में है इसको लेकर। आप बनारसी हैं, निश्चित तौर पे कल रंगभरी एकादशी है, क्या लगता है किस ढंग से आप होली मनाएंगे, किस ढंग का आपके पास उत्साह है? बहुत ज्यादा, क्योंकि कल रंगभरी एकादशी रहेगा। बाबा का 358वां संस्करण है कल काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी का दिन। उस दिन हम लोग जाते हैं, पालकी यात्रा में शामिल होकर विश्वनाथ मंदिर तक हम लोग जाते हैं। संजय जी, ये कहा जाता है कि अमूमन होली की जो शुरुआत होती है काशी में रंगभरी एकादशी से होती है, तो क्या क्या करते हैं आप लोग रंगभरी एकादशी के बाद, कैसे होली की शुरुआत करते हैं? यहाँ बनारस काशी वासी जितने भी हैं सब शिवरात्रि से ही होली मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है, उसके बाद फिर गौना का होता है। रंगभरी एकादशी को गौना करने जाते हैं। पूरा काशी इस समय गौने में उनके सम्मिलित रहता है। भारी संख्या में अबीर गुलाल के साथ वो रंगोत्सव मनाते हैं। ये होली तक चलेगा, होली तक चलेगा। विनोद जी, यदि आपकी बात की जाए किस तरह से देखते हैं, आप क्या कल करेंगे ये बताइए? कल बाबा के पालकी यात्रा में हम लोग शामिल होंगे और उनके गौना को एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। सारे काशीवासी इस दिन का बहुत दिन से इंतजार करते रहते हैं कि कब बाबा का विवाह शिवरात्रि आए और कब हम लोग रंगभरी एकादशी मनाएं। चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।